Good morning, students. Let's start our English class. Welcome again to your English class for class 11th. As we are reading the chapter Determiners, and this is part 2nd of the same lesson. Yesterday we read about definite article and its use of the. We read it. So today, in the partition of article, we are reading the second part, indefinite articles. Indefinite article has been divided into two parts. The first is a, second is an. A and an. Both of the articles refer to singularities. It means one thing, one person, one object. A and an. These two refer to single objects. So all the first I am reading use of a. So a is used before consonant sounding words or nouns. So consonant words, in English there are the letters has been divided into two parts. Letters, the smallest unit of the language, that is letters. So letters have been divided into two parts. The first is consonant, second is vowels. So vowels are A, E, I, O, U. These five are called vowels, and this other 21 letters are called consonants. So total number of letters are 26 in English. So consonant sounding words और nouns से पहले अ का यूज किया जाता है. For example, fan, F-A-N, fan. So before fan we shall write a fan. हम क्या लिखेंगे? A fan, क्योंकि consonant sound F for F का sound आ रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले अ लगाया. सो इस तरह से एक सेंटेंस के जरिए अगर हम समझना चाहते हैं तो आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ फैन. सो ऑल दीज लेट हेयर बुक, फैन एंड फैन और पेन. तीन शब्द अगर हम देखें, तीन वर्ड्स पर गौर करें, तीनों वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक बॉ से स्टार्ट हो रहा है, पेन पॉ से स्टार्ट हो रहा है, पी से, पी का साउंडिंग आ रहा है, और फैन में एफ का साउंडिंग आ रहा है, फैन. सो इट दस अ इज यूज्ड बिफोर consonant sounding words or nouns. Second is starting in u or eu and that gives the sound as u. Means there are some words that those starts with u or eu, but these two words give the sounding as u. यू और EU से स्टार्ट होता है, लेकिन U का साउंडिंग देते हैं. जैसे यूरोप, EUR, फॉर एग्जाम्पल EUROPE, यूरोप. सो EU, यूरोप, नॉट यूरोप, दैट इज यूरोप. सो यू का साउंडिंग दे रहा है. तो इन दिस वे अ इज यूज्ड बिफोर अ यूरोपियन, गेटिंग यूरोपियन, नॉट एन, अ यूरोपियन. So the words that start with U or EU but gives the sound as U. Before that a is used. Next, to refer to something for first time. It means we are talking about something for the first time. So before that noun we shall use a. जिस चीज़ का जिक्र हम पहली बार कर रहे हो तो उससे पहले अ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव फाइनली गॉट अ गुड जॉब. अ जॉब और अ गुड जॉब कह सकते हैं. आई हैव फाइनली गॉट अ गुड जॉब, आई हैव फाइनली गॉट अ जॉब. सो जॉब या गुड जॉब से पहले अ का यूज हुआ है क्योंकि जॉब का जिक्र पहली बार किया जा रहा है. नेक्स्ट यू कैन से विद द नेम ऑफ प्रोफेशन और जॉब्स, यानी कि कोई जॉब या प्रोफेशन को अगर सिंगुलर के तौर पर हम यूज कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं, बिफोर दैट वी शैल राइट अ. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर. नेक्स्ट रूल, नेशनलिटीज़ बिफोर नेशनलिटीज़ एंड रिलीजन्स इन द सिंगुलर फॉर्म. यानी कि अगर हम किसी नेशनलिटी को शोज कर रहे हैं तो और रिलीजन को शो कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में, तो वहाँ पर अ का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ डॉक्टर, आई हैव रिटन एन इंजीनियर, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एन. सो आई एम गिवन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर. गेटिंग. नेक्स्ट रूल, लुक एट दिस, रेफरिंग नॉट अ पार्टिकुलर डे टाइम. अगर हम किसी पार्टिकुलर डे को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो हम उससे पहले अ का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन हियर, आई वॉज बॉर्न ऑन अ थर्सडे. मेरा जन्म किसी थर्सडे के दिन हुआ था. ये अ थर्सडे, वो कौन सा थर्सडे था ये डेफिनेट नहीं हुआ है, तो इसलिए अ थर्सडे. अगर यह आने वाला थर्सडे होता
या ऐसा थर्सडे होता है जो एक पार्टिकुलर डे को इंडिकेट करता है. सो फॉर एग्जांपल माय बर्थडे फॉल्स ऑन 1 जून एंड इट वाज द डे एज द थर्सडे. तब थर्सडे यूज होगी क्योंकि हमने लास्ट टाइम डेफिनिट आर्टिकल्स के यूज में पढ़ा था. अगर पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर टाइम को हम या पार्टिकुलर थिंग को हम, पार्टिकुलर प्लेस को हम इंडिकेट कर रहे हैं तो उससे पहले द का यूज होता है. अगर पार्टिकुलर डे नहीं है तो अ का यूज होता है. नेक्स्ट रूल यू कैन से with singular noun of after. I am underlining it with a marker. हेडलाइन से अंडरलाइन करते हैं. with a singular noun after the words what and such. यानी कि अगर कोई सिंगुलर नाउन्स हैं उनको शो करने के लिए what और such के साथ a का यूज होता है. what a beautiful day today. what a beautiful day today. what a, तो what के साथ a का यूज किया है. so his performance was very good. such as the last time I saw. Getting? No, this will not be a particular example. I am giving you the next one. For example, he has done such a good job. He has done such a good job. उसने एक अच्छा काम किया, ऐसा अच्छा काम किया. So such a good job or what a beautiful day. These two are the words where after what और such इन दोनों के बाद a का यूज हुआ है सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करने के लिए. नेक्स्ट रूल, referring one as number or person or a single unit of measures. तो सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए या नंबर के लिए, पर्सन के लिए वन के रूप में भी अ का यूज होता है. यानी कि वन ना लिख करके अ लिख सकते हैं. आई बॉट अ मैंगो एंड 2 ऑरेंज. सो एट द प्लेस ऑफ अ यू कैन राइट वन ऑल्सो. दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. तुम अ की जगह वन भी लिख सकते हो, वन की जगह अ भी लिख सकते हो. बस अ इज यूज फॉर एम्फेसाइजिंग ऑन दैट पार्टिकुलर थिंग्स. अ का यूज करने का मतलब है कि हम उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हाँ वह एक चीज ऐसी पार्टिकुलर थी. गेटिंग यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स. लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ एन. अगर आपको अ का यूज आ गया तो एन का यूज भी सेम इसी तरह से है. These words are used before the consonant sounds. Consonant sound से पहले अ यूज होता है. So before the vowel sounds n is used. Vowel sounds a e i o u का अगर साउंड आता है तो n का यूज होता है. हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बच्चों कि हम साउंडिंग की बात कर रहे हैं, हम वर्ड्स की लेटर की बात नहीं कर रहे हैं. ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ए ई आई ओ यू का साउंड देने वाले वर्ड्स की बात कर रहे हैं. जैसे ए का साउंड आता अ, ई का साउंड ए, आई का साउंड ई, ओ का साउंड ओ और यू का साउंड अ. इस तरह से आता है. तो वहाँ पर एन का यूज होता है. गेटिंग? इनके साउंड पर हमें फोकस करना है. सो आई हैव एन अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला. ही हैज एन एप्पल. आई बर्ड एन एलिफेंट फेल्स डाउन इन अ वेल. तो इन सब के आगे एन का यूज हो रहा है. आप देख रहे हैं एन एलिफेंट की स्पेलिंग भी. अब कई बार क्या होता है, देखिए सेकेंड रूल को समझिए. अंडरस्टैंड द सेकेंड रूल. द वर्ड्स विथ म्यूट एच मीन्स ऐसे वर्ड्स जो एच से स्टार्ट होते हैं लेकिन एच म्यूट साइलेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट मैन. यहाँ पे एच साइलेंट है, हॉनेस्ट नहीं है बल्कि ऑनेस्ट मैन है, तो उससे आगे हम लगाएंगे एन. एन ऑनेस्ट मैन. गेटिंग यू? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सेम वे टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल, यही रूल यहाँ भी लागू होता है. एन का यूज भी किसी थिंग्स को या किसी पर्सन प्लेस को पहली बार रेफर करने के लिए यूज होता है. फॉर एन एलिफेंट फेल इन द वेल. पहली बार एलिफेंट का यूज हो रहा है. अगर इसी का दोबारा जिक्र हो तो द का यूज होता है. एन एलिफेंट फेल इन द वेल, द एलिफेंट डाइड, द एलिफेंट डाइड. अब द का यूज होगा उसके बाद अगर उसी एलिफेंट के हम दोबारा जिक्र कर रहे हैं. सेकेंड, विद द नेम ऑफ प्रोफेशन और जॉब. हमने पढ़ा था यहाँ अ डॉक्टर, वैसे यहाँ भी एन इंजीनियर. गेटिंग? प्रोफेशन के आगे एन का यूज होता है. लास्ट वन, इसको ध्यान दीजिए. रिफरिंग नॉट अ पार्टिकुलर डे. मैंने क्या कहा, एक पार्टिकुलर डे, ये सभी चीज़ें यूज होता है. वैसे नेशनलिटीज और रिलीजन्स के लिए भी सिंगुलर फॉर्म में एन इंजीनियर, ही इज़ एन इंग्लिश मैन, जॉन इज एन इंजीनियर. गेटिंग? तो नेशनलिटी के लिए भी, रिलीजन्स के लिए भी यूज होता है. गेटिंग? सॉरी, मैं थोड़ा सा मैंने ध्यान नेशनलिटी और रिलीजन की बात कही थी और यहाँ पर अ डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, वो प्रोफेशन में आ गया था. तो नेशनलिटी की अगर हम बात करें, रिलीजन की हम बात करें तो ही इज़ अ जैपनीज. ही इज़ अ जैपनीज. वह एक जैपनीज है, नेशनलिटी को शो कर रहा है. वहाँ के रिलीजन्स को ही इज़ अ मुस्लिम. गेटिंग? एम से शो रहा है.
वैसे ही अगर एन की यूज़ करें तो जॉन इज एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज है, ये उसकी इंग्लिश मैन की नेशनलिटी को शो कर रहा है। गेटिंग ही इज़ अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी को और एन का यूज समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आई हैव इम्प्रूव्ड इट हेयर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। So in this way students we have completed the chapter name article। आर्टिकल नाम का चैप्टर हमने डिटर्मिनर के अंदर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने द और ए एन का यूज सीखा। तो द और एन का यूज हमने जो सीखा है उसे केयरफुली अच्छी तरह से बच्चों याद कर लेना, बिकॉज इन योर एग्जाम यू विल गेट 4 और 5 क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के 5 1-1 मार्क्स का होगा और आपको कोई भी 4 करने होंगे। सो प्लीज़ read this and learn this carefully. Have a nice day. Goodbye.